Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, in this video we will continue our unit elements, compounds and mixtures. And in this video the topic which we are going to study is kinds of matter. Students, matter exists in different kinds and these different kinds are elements, compounds and mixtures. And in this video I will tell you about elements. So students, what is an element? Students, element is a kind of matter which is made up of only one kind of particles, or in other words you can say that all the atoms of elements are identical. The word identical means the same, and element is a pure substance which cannot be broken down into simpler forms of matter. स्टूडेंट्स, अगर हम मैटर की काइंड्स की बात करें कि मैटर कितनी काइंड्स में एग्जिस्ट करता है, या मैं यूं कहूं कि मैटर की अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें कि मैटर को हम कितनी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, तो मैटर बेसिकली 3 क्लासेस में एग्जिस्ट करता है, या मैटर की 3 मेन टाइप्स होती हैं। वो 3 मेन टाइप्स क्या कहलाती हैं? एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड और तीसरा मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में सिर्फ एलिमेंट को डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट किसे कहते हैं, और कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म या सबसे सिंपलेस्ट काइंड जो है वो एलिमेंट कहलाती है। और स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट होता है ना, वो सारा एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनता है, यानी कि एलिमेंट्स में सारे एक ही किस्म के एटम्स पाए जाते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, तो एग्जांपल से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि एलिमेंट क्या होता है। Students, first of all I will give you the example of an element. For example, gold is an element, and element gold cannot be broken down anything other than gold. If you get hitting gold with hammer, the pieces would get smaller, but each piece would always be gold. स्टूडेंट्स, गोल्ड यानी सोना आप सब ने देखा है और सब आप इसके बारे में जानते हैं। तो गोल्ड क्या है? वो एक एलिमेंट है। और एलिमेंट किस तरह से? क्योंकि अगर आप गोल्ड को इंटरनली उसका स्ट्रक्चर देखें तो गोल्ड जो है वो सिर्फ गोल्ड के ही एटम से मिलकर बना है। अगर हम गोल्ड का एक पीस लें और उस पीस को हैमर यानी हथौड़ी से उसके छोटे छोटे पीसेस करें, उसको ब्रेक डाउन करें, तो ब्रेक करने के बाद जो सबसे छोटे से छोटा पीस भी हासिल होगा ना, वो गोल्ड का ही होगा, वो गोल्ड के ही एटम से मिलकर बना होगा। तो इसलिए गोल्ड क्या कहलाएगा? वो एलिमेंट कहलाएगा। यानी गोल्ड एक एलिमेंट है जो सिर्फ गोल्ड के एटम से मिलकर बना है। सही है। और क्योंकि गोल्ड के अंदर आप कॉपर या एल्यूमिनियम के तो एटम्स नहीं होंगे ना, गोल्ड सिर्फ गोल्ड एटम से ही मिलकर बना है, तो इसलिए ये एलिमेंट कहलाएगा। नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल। यू मस्ट हैव सीन कोल। स्टूडेंट्स, कोल इज एक्चुअली made up of carbon atoms. One piece of coal is made up of number of carbon atoms, and coal is also known as carbon, and carbon is an element. तो स्टूडेंट्स, आप सबने कोल यानी कोयला देखा होगा, और कोयला भी क्या है? वो कार्बन एटम से मिलकर बना है, और कार्बन एक एलिमेंट है। अब आपको कोल में सारे के सारे कार्बन एटम ही नज़र आएंगे। अगर आप गोल्ड की तरह कोल को भी जो है वो हैमर से हिट करें, इसे ब्रेक डाउन करें, तो जो सबसे छोटा पीस आपको कोल का यानी कोयले का हासिल होगा वो भी सारा कार्बन एटम से ही मिलकर बना होगा। अभी हमने पहले पढ़ा ना कि एलिमेंट ऐसी फॉर्म होती है मैटर की जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी होती है। अब कोल के अंदर यानी कोयले के अंदर सारे कार्बन एटम होंगे, इसमें गोल्ड के एटम्स थोड़ी होंगे, इसमें सारे के सारे कार्बन के ही एटम होंगे, इसलिए ये एक एलिमेंट है। एंड स्टूडेंट्स, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स आर गोल्ड, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। स्टूडेंट्स, आयरन की ये जो नेल आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, ये किससे? आयरन के एटम से मिलकर बनी है। इसी तरह ये सिल्वर का स्पून है, और ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है एल्यूमिनियम की बनी हुई है, यानी इसमें सारे एटम्स किसके हैं? एल्यूमिनियम के हैं। और लास्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपर का बना हुआ है, और कॉपर में सारे के सारे एटम्स किसके होंगे? कॉपर के ही होंगे। And students, in this picture you can see the atoms of different elements. Here you can see a chunk of pure gold is made from gold atoms, an iron nail is made from iron atoms, and pure oxygen gas is made from oxygen atoms.
And students, now I will tell you how will we represent an element. Students, element is represented by their symbol, and symbol is the short name or abbreviation used to represent the element. और स्टूडेंट्स, हर एलिमेंट के लिए एक शॉर्ट नेम यूज़ किया जाता है, या आप ये कह लें कि हर एलिमेंट के लिए एक एब्रीविएशन यूज़ की जाती है, और वो एब्रीविएशन जो है उससे हमें पता चलता है कि किस एलिमेंट की बात हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बुक में कहीं लिखा हुआ देखें सी, तो सी स्टैंड्स फॉर कार्बन. सी का मतलब है कार्बन एटम की बात हो रही है. अगर ओ लिखा हुआ है, ओ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है. और नाइट्रोजन के लिए सिंबल एन यूज़ किया जाता है. यानी कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ एक ही लेटर यूज़ करते हैं. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दी ना कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो आप देखें इनमें सिर्फ एक ही लेटर यूज़ किया जा रहा है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. बट सम टाइम एलिमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 लेटर्स. लेकिन कभी कभार हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे Ca फॉर कैल्शियम और Mg फॉर मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम के लिए Ca और मैग्नीशियम के लिए Mg. तो यहाँ पे हमने 2 लेटर्स यूज़ किए हैं. एंड स्टूडेंट्स, sometime element is represented by their Latin name. For example, we use Na for sodium. Na stands for natrium, and we use Latin name for sodium. And students, for mercury we use symbol Hg, which is from its Latin name hydragyrium. तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए हम लैटिन लैंग्वेज के नेम्स भी यूज़ कर रहे होते हैं. जैसे सोडियम के लिए नेट्रियम और मरकरी के लिए हाइड्रागायरियम, क्योंकि ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं. अब क्योंकि आप देखिए सल्फ़र एक एलिमेंट है, वो भी एस से आता है, और सोडियम भी एस से आ रहा है. अगर हम दोनों यानी सोडियम और सल्फ़र दोनों का नाम एस से लिखेंगे तो हमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कौन से एलिमेंट के लिए एस जो है वो यूज़ किया गया है. इसीलिए सल्फ़र जो है उसके लिए एस रखा गया है, जबकि सोडियम के लिए लैटिन लैंग्वेज का नेम नेट्रियम यूज़ किया गया है, और नेट्रियम से सोडियम की सिंबल अब हम Na यूज़ करते हैं. यानी अब दोनों के लिए एस ही सिंबल यूज़ नहीं की जा रही, एक के लिए एस सिंबल यूज़ कर रहे हैं और दूसरे के लिए सिंबल Na यूज़ कर रहे हैं, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. And students, elements exist in the form of atoms or molecules, and in this picture you can see that atoms of some elements do not join together, but instead they stay separate together. But the atoms of some elements join together and they form molecules. So students, gold, silver, copper, aluminium and some other elements exist in the form of atoms, so they are called atomic elements. But some other elements like gaseous elements exist in the form of molecules, so they are called molecular elements. For example, oxygen, hydrogen, nitrogen and some other gases exist in the form of molecules, so they are called molecular elements. तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स या तो एटॉमिक एलिमेंट्स कहलाते हैं या मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी एटम्स की फॉर्म में होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे. अब आपको जो ग्रीन कलर की बीड्स नज़र आ रही हैं, इसमें आप देखिए एलिमेंट्स जो हैं उसमें एटम्स आपस में ज्वाइन नहीं हुए हुए, वो सेपरेट हैं. तो ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो एटॉमिक एलिमेंट्स कहलाते हैं. जबकि जो पर्पल कलर के आपको बीड्स नज़र आ रहे हैं, ये देखिए आप, इसमें एटम्स आपस में ज्वाइन हुए हैं, लिंक हुए हैं. तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल कहलाते हैं. And students, all the elements are listed in the periodic table, and this is the picture of periodic table. Now I will tell you what is periodic table. Students, periodic table is a table or chart in which all the elements are classified according to their similarities or dissimilarities. Or you can say that the ordered arrangement of elements is called periodic table of elements. तो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल क्या होता है कि देखिए साइंटिस्ट ने अब तक तकरीबन 115 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर कर लिए हैं. तो अब इतने सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन स्टडी करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है ना. तो इसको इजी करने के लिए इजी वे में क्लासिफिकेशन उसकी कर दी गई है एलिमेंट्स की, और साइंटिस्ट ने एक टेबल या चार्ट बनाया है, और उस चार्ट में तमाम एलिमेंट्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस पर अरेंज कर दिया.
तो ये अरेंजमेंट एलिमेंट्स की कहलाती है पीरियोडिक टेबल। अब जितने भी 115 एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे आपको इस पीरियोडिक टेबल में नज़र आएंगे और आप इजीली उनको स्टडी कर सकते हैं। एंड इन दिस टेबल यू कैन सी दैट some elements are solids, some are liquids, and some are gases, and some elements have been made by scientists in the laboratory and they are called synthetic elements, and some elements are naturally occurring elements. अब देखिए जो 115 एलिमेंट्स हैं इनमें से 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, यानी वो कुदरती तौर पर नेचर में पाए जाते हैं, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट ने लेबॉर्ट्री में ख़ुद प्रिपेयर किए हैं, और जो ख़ुद प्रिपेयर किए हैं लेबॉर्ट्री में साइंटिस्ट ने वो कहलाते हैं मैन मेड या फिर सिंथेटिक एलिमेंट्स। और ये जितने भी 115 एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में नज़र आ रहे हैं इनमें से बहुत सारे सॉलिड्स हैं, कुछ इसमें लिक्विड्स हैं और कुछ गैशियस एलिमेंट्स हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि ब्रोमीन, मरकरी और इसके अलावा और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो एलिमेंट्स गैशियस फॉर्म में पाए जाते हैं उनमें सारी गैसेस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियॉन, जीनॉन, तो ये सारी गैसेस हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सारी गैसेस हैं। Students, now I am going to stop my lecture and inshallah ta'ala in the next video we will continue this chapter. So students, now Allah Hafiz, take care of yourself.